अब चलिए आगे बात करते हैं जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के शीतकालीन सत्र का समापन। इससे पहले भी लोकसभा राज्यसभा आज शीतकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि अब संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन, जब सत्र चला तमाम हंगामा यहां पर देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र का फिलहाल समापन हो चुका है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। एसआईआर का मुद्दा रहा, इसके अलावा वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर साथ ही तमाम मुद्दे रहे जब सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने आए। इतना ही नहीं, जी राम जी बिल को लेकर तो यहां पर उसकी कॉपियां तक फाड़ दी गई थी। जब शिवराज सिंह के चेहरे पर भी ये जो कॉपियां थी वो फेंकी गई थी। लेकिन देखिए हंगामेदार ये सत्र रहा, लेकिन अब इसका समापन हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा लोकसभा स्थगित कर दी गई है। तो सत्र का समापन, शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद का, जिसका फिलहाल समापन हो चुका है। तो देखा था जब इस बार शीतकालीन सत्र चला किस तरीके से हंगामेदार रहा। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष जो है पूरे तरीके से यहां पर मुखर होता हुआ नजर आया। कई मुद्दे रहे, जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई उसके साथ ही एसआईआर को लेकर भी विपक्ष तमाम बातें करता नजर आया था कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा नहीं है, वंदे मातरम पर क्यों चर्चा हो रही है। इसके अलावा बीएलओज का मुद्दा यहां पर उठा। साथ ही जिस तरीके से मनरेगा योजना का नाम बदला, उसे जी राम जी का नाम यहां पर दिया गया, उसको लेकर भी हंगामा देखने को मिला था। जब देखा था कि किस तरीके से जब नाम बदला उसके बाद शिवराज सिंह इसको लेकर जानकारी दे रहे थे, तब जाकर यहां पर जो विपक्ष था पूरे तरीके से हमलावर नजर आया। उसने जो प्रतियां थी वो फाड़ी और सीधे तौर पर शिवराज सिंह के चेहरे पर यानी कि फेंक दी गई थी। उसके बाद बेल में नजर आए थे। तो कुल मिलाकर बड़ा हंगामा इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में रहा। समापन हो चुका है। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था।
अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको